मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलने के बाद प्रदेश में जश्न का माहौल है। प्रदेश के कोने कोने में भाजपा की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मालवीय चौक पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जीत पर मिठाइयां बांटी और आसमान में शानदार आतिशबाजी की। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 162 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा की शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ता बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश का विकास अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो भाजपा है। 2003 के बाद भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जबलपुर की 8 में से 7 सीटों पर पहली बार जीत दर्ज है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। जबलपुर संसदीय क्षेत्र, महाकौशल और विशेष रूप से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार, जिन्होंने आशीर्वाद देकर ये ऐतिहासिक बहुमत दिया है। और हम पहले से ही ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है और ये कोई दम्भ नहीं था, ये कोई अहंकार नहीं था, बल्कि जब जनता आशीर्वाद देती है तो कोई चुनौती, कोई कठिनाई सामने नहीं होती। उसका आशय यही था और वही साबित हुआ। जनता ने दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। जबलपुर में मैंने कहा था कि 8 में से 8 सीट जीतेंगे, लेकिन 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। महाकौशल में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। अन्य स्थानों पर भी लगभग यही हालत है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है और उसके ये भी साबित होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, जो पूरे जिसकी स्वीकार्यता संपूर्ण विश्व में है, लेकिन देश में और प्रदेशों में भी वो एकमात्र ऐसा चेहरा है जिन पर लोगों का भरोसा है, जिनके साथ लोग खड़े होना चाहते हैं, जिनका नेतृत्व, उसके प्रति लोगों की विश्वसनीयता है। और यही कारण है कि जनता ने आशीर्वाद दिया। माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, माननीय अमित शाह जी का रणनीतिक कौशल, माननीय नड्डा जी का संगठन कौशल और प्रदेश में माननीय शिवराज जी का कठोर परिश्रम, संगठन की ताकत, इन सबसे मिलजुल कर ये सुखद परिणाम सामने आया है। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर ये फिर से साबित कर दिया है कि कांग्रेस मुगालते में रही है, मुगालते में जीती रही है, कांग्रेस अहंकार में रही है और दंभोक्तियां करती रही है। और इसलिए जनता ने उनको फिर से ये कहा है कि अभी आप सत्ता में बैठने के योग्य नहीं हैं। 14 महीने के कार्यकाल में जो आपका कुशासन था, वो जनता उसको अभी भूली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्यों में एक साथ सरकार बनाकर जनता ये साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे पहली पसंद देश की जनता की है। 2003 के बाद जिस तरह से एक प्रकार से यदि कहें कि पूरे मध्य प्रदेश में सुनामी लहर है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे लगता है 20 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए, विशेषकर बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उनके सम्मान के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर जिस तेज गति से आगे बढ़ा, वो डबल इंजन की सरकार 2014 में जब बनी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का जब संरक्षण भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिला, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय वी.डी. शर्मा जी, एक संयुक्त रूप से जो रणनीति बनी, उसका एक सुखद परिणाम आज मुझे देखने को मिल रहा है, जो हम सब पूरे मध्य प्रदेश देख रहे हैं कि कभी हमने इतनी अपेक्षा नहीं की थी कि जबलपुर शहर की 7 विधानसभा लगभग 30+ हैं, सब 30,000 से ऊपर की है। संतोष बरगड़े जी हमारे 44,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा कटनी पूरा का पूरा कांग्रेस साफ हो गया, नरसिंहपुर जिला पूरा का पूरा कांग्रेस साफ हो गया। जिधर भी नज़र घुमाओ आप, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों ने निश्चित रूप से अपने भैया को चुना, अपने भाई के प्रति विश्वास व्यक्त किया। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से अच्छे काम कर रही थी, उसके प्रति मध्य प्रदेश की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया और उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर जा सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जा सकता है। मध्य प्रदेश की बहनें, बेटियों को लगता है कि यदि हमारा सम्मान, हमारी सुरक्षा और हमको
सम्मान के साथ जीने का अधिकार कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ये जो संयुक्त रूप से सारी बातें, विकास और सम्मान, सारे लोगों ने मिलकर जो विश्वास व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी पर, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लगभग 160 प्लस की जो रुझान हम सबके सामने आ रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आगे विकास के काम करेगी। कांग्रेस दूर दूर तक मुगालते में थी, कांग्रेस ने लगातार भ्रम की स्थिति फैलाने का भी काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार थी। उन्होंने केवल और केवल कमल को चुना, भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी पर अपना विश्वास व्यक्त किया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन लाखों लाख कार्यकर्ताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके लगातार परिश्रम से, अथक प्रयासों से पिछले 6 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारे माताएं बहनें, हमारे सारे कार्यकर्ता जिस तरह के साथ लगे थे, मीडिया के सारे मित्रों ने जिस तरह से सहयोग किया, उसके लिए मैं मीडिया के भी मित्रों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मध्य प्रदेश की जनता का, भाइयों बहनों का हृदय से आभार, अभिनंदन, वंदन, स्वागत, धन्यवाद।